यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समागम की मध्य रात्रि करीब 2 बजे हैं और ये सेवादार जो यहाँ लगाए गए हैं वो अपनी सेवाएं निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि दिन में यहाँ पर काफ़ी रश होता है और धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है और उसी को यहाँ पर दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये सामने प्याऊ है और वहीं से ये पानी लाकर यहाँ इस पूरी सड़क पर जो है छिड़काव किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से 24 घंटे यहाँ पर जो ये सेवादार हैं वो अपनी सेवाएं यहाँ पर करते हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम चल रहा है और यहाँ जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। उसी के साथ यहाँ पर जो डिस्पेंसरी हैं वो भी यहाँ पर बनाई गई है। एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। उसी तरह से जो टेंटों में सेवादार आते हैं, जो प्रोफेशनल किसी क्लिनिक को चलाते हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक सुगम व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर उनके जो सेवा दल के इंचार्ज हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है, ताकि किसी को सर में दर्द है, बुखार है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसको लेकर यहाँ पर ये दवाई का स्टॉल लगाया है, ताकि जो है उनको तुरंत उपचार दिया जा सके और वो अपनी सेवाएं जो हैं वो कर पाएँ। हम बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर उमेश। जी बताइए, किस तरह की दवाइयाँ आप यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं और किसके निर्देश पर करा रहे हैं? ये हमारे क्षेत्रीय संचालक रमेश जी, उनकी कृपा से ये सेवा चल रही है पिछले 3-4 वर्ष से। तो अगली बार भी उनकी कृपा से ये सेवा हुई है। जो महात्मा सेवा करते हैं उन्हें डिस्पेंसरी जाने के लिए दिक्कत होती है, वहाँ पर लाइन में लगना, दवाई लेनी, तो उनकी सुविधा के लिए ये दवाइयाँ हमारे क्षेत्रीय संचालक जी करवाते हैं। तो वो यहीं के यहीं 1-2 खुराक लेते हैं अपनी और सेवा में चले जाते हैं। तो वैसे तो सभी महात्माओं के लिए है, लेकिन स्पेशल जो है हमारे सेवा दल के लिए, सेवा दल के जो जिस तरह से अभी मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, एकदम से जो है कोहरा आ गया, ठंड आ गया, तो किस तरह का नज़ला जुकाम लोगों में बढ़ रहा है? हाँ जी, नज़ला जुकाम चल रहा है, गले में खाज और जुकाम, नाक बहनी, इस तरह की एंटी एलर्जी बीमारी है। कुछ ज़्यादातर एसिड भी बन रही है पेट में, तो 2 ही बीमारी ज़्यादातर चलती है। ठीक है। कहाँ से आप आए हैं? सहारनपुर जिला, गाँव कपासा, ब्रांच कपासा। तो यहाँ पर पूरी सुविधा जो है वो रखी जा रही है, सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। जो सेवादार हैं करीब 24 घंटे वो यहाँ पर सेवा करते हैं। शिफ्टिंग वाइज उनकी सेवाएं हैं और उनको रिलीफ देने के लिए, ताकि फिट अगर वो रहेंगे तो अपनी सेवाओं को वो ढंग से निभा पाएंगे। उनका यहाँ पर स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। घना कोहरा है और समागम के पहले दूसरे रोज़ किस तरह से जो घना कोहरा यहाँ पर छाया है और उसमें जो निरंकारी सेवा दल के महात्मा हैं, ये जो वॉलंटियर हैं, अपनी सेवाओं पे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। चाहे कितना भी कोहरा है, कितनी भी रात है, करीब समय 12:30-1 का हो चला है, लेकिन ये महात्मा, ये सेवादार, गुरु के गुरसिक अपनी सेवाओं पर निरंतर डटे हुए हैं। कोई बैठकर कर रहा है, कोई खड़ा होकर कर रहा है। यहाँ एक छोटे बच्चे को भी हम आपको दिखा सकते हैं कि ये छोटा बच्चा भी यहाँ पर सेवा कर रहा है और घना कोहरा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हालांकि ठंड है और ठंड में ठिठुरन भी है। जब हम जैसे लोग ठिठुर रहे हैं तो यहाँ पर ये बैठे सेवादार, इनको भी ठंड लगती होगी, क्योंकि 5 तत्व का ये शरीर है, लेकिन गुरु की कृपा से ये अपनी सेवाओं को निभा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जो अभी आधी रात में अपने अपने बिस्तरों में सो रहे हैं और सोने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि इन सभी की सेवाओं के लिए सेवा दल बना है और ये यहाँ पर अपनी अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। और मध्य रात्रि का समय हो चला है, लेकिन कुछ सेवादार जो हैं वो अपनी सेवाओं को बदस्तूर किए चले जा रहे हैं। चाहे वो लंगर का कैंपस हो या फिर वाचन वार्ड का कैंपस हो, ये सेवाएं जो हैं इन महात्माओं की, इन सेवादारों की महान है। क्योंकि रात का एक समय ऐसा होता है जो काटे नहीं कटता, लेकिन गुरु की कृपा इन पर बरसती है। ये अपने गुरु को, सद्गुरु को, अपने निरंकार को
सामने रखकर ये पूरी सेवाएं जो है निरंतर रात्रि के समय में भी करते चले आ रहे हैं। वो तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं कि अभी शौचालय है और भी ट्रैफिक है या कहीं पर भी और तरह के जो इस स्थल से, निरंकारी आध्यात्मिक स्थल से दूर जो सेवा दल लगा है ट्रैफिक की व्यवस्था बनाने में, वो भी पूरी रात वहाँ सेवा करता है। लेकिन वहाँ की तस्वीरें हम आपको घने कोहरे की वजह से नहीं जा पाए, तो वहाँ की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ लंगर में आधी रात हो चली है और ये सेवादार यहाँ पर कोई चावल बना रहा है, कोई गर्म पानी कर रहा है, कोई किसी और तरह का कार्य कर रहा है, कोई रात्रि में अपनी सेवाओं में जुटा है और चाय कॉफ़ी जो मिलती है उससे ये पूरी रात जो है अपनी सेवाओं में जुटे रहते हैं। ये एक परोपकार की भावना इनके मन में है, गुरु का जो प्रेम इनके मन में है, साथ संगत की सेवा करने का इनका जज्बा जो है वो सराहनीय है, क्योंकि इनके दम पर ही ये पूरा संत समागम जो है सद्गुरु रस्ता है। और सद्गुरु के ये अनन्य भक्त हैं, पूरी रात ये सेवा करते हैं, दिन में सेवा करते हैं। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त यहाँ सत्संग करने के लिए आते हैं, समागम करने के लिए आते हैं, उनको ताज़ा भोजन ये बनाकर यहाँ पर देते हैं और अपनी अपनी सेवाओं में कोई चाय बनाने की सेवा है। और इसी तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो संत महात्मा, जो सेवादार अपनी सेवा करके यहाँ पर सोते नहीं हैं और आनंद मस्ती में झूम रहे हैं। गुरु के भजनों को यहाँ पर लोग बोल रहे हैं और बहुत सी जो है एक लाइनें प्रचलित है, लादे दातिया दर्शन करके तेरे, और अन्य जो गीत हैं वो यहाँ पर चलते दिख रहे हैं। और ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाया है क्योंकि ये जो धुंध और धूल इसका एक जो कारण है वो कहीं ना कहीं आदमी को प्रदूषित करता है। इसीलिए यहाँ पर ये घने कोहरे में भी सेवादार अपनी सेवाओं पर मुस्तैदी से खड़े हैं, लाठियाँ लेकर खड़े हैं और 24 घंटे ये सेवा करने वाले जो भक्त हैं, जो सेवादार हैं, ये एक सराहनीय कार्य है। स्वयं इच्छा से इन्होंने अपनी वर्दी पहनी है और सद्गुरु का आशीर्वाद पाकर ये अपनी अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। दूर तक हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों की लाइटें सिर्फ नज़र आती हैं लेकिन दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये प्याऊ लगा है, प्याऊ पर ठंड के कारण भी यहाँ पर महात्माओं को, महापुरुषों को, श्रद्धालुओं को गर्म पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर कराई जा रही है, क्योंकि खराश गले में होती है, नज़ला जुकाम चल रहा है, ठंड का प्रकोप है। और उसी के लिए यहाँ पर इन संत महात्माओं ने, सेवा दल के इन नौजवानों ने, इन भाई बहनों ने कितना सुंदर यहाँ ये प्याऊ सजाया है और लाइटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने गर्म पानी पीने के लिए रखा है। अभी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आते हैं, गर्म पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और अलग अलग जो बर्तन धोने के टब अलग हैं, उसका भी यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया है और गर्म पानी का साइन बोर्ड भी लगाया है। हर तरह की सुविधाएं ये साथ संगत को प्रोवाइड कराते हैं। सेवा दल के ये महात्मा हैं, 24 घंटे अपनी सेवाएं करते हैं। सद्गुरु की अपार कृपा इन पर है और सद्गुरु के ही ये चाहने वाले हैं। निरंकार को देखकर निरंकार की भक्ति करने वाले ये भक्त हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से सिस्टमेटिकल तरीके से एक वॉश बेसन लगाया गया है जिसमें पानी भरने का है। यहाँ पर पीने का गर्म पानी का होल्डिंग लगाया है ताकि जो भी यहाँ लाइनें बने वो सिस्टमेटिकल तरीके से बने, ताकि वो व्यक्ति वहीं पर ही जाए जहाँ उसको जाने की आवश्यकता है। सामने बोर्ड लगा है, गिलास धोने का स्थान बना है और यहाँ पर जो सेवादार सेवा कर रहे हैं वो भी यहाँ पानी पीने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ इस निरंकारी आध्यात्मिक स्थल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय वार्षिक निरंकारी संत समागम, 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम चल रहा है। मध्य रात्रि का समय है। कैंटीन में देखिए किस तरह से जो सेवादार हैं वो यहाँ पर कैंटीन में चाय, कॉफ़ी और अन्य जो व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं, कम दामों में मिलते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर 10 रुपये रेट है तो यहाँ 7 रुपये है। जिस तरह से अगर हम ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर की बात करते हैं, यहाँ पर जो किनले की बोतल है वो मार्केट में 20 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पर 12 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी तरह से दूसरा एक ब्रांड है वो 7 रुपये में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहीं पर भी 20 रुपये से कम की कोई बोतल जो है वो मिलती नहीं है। चाहे वो रेलवे स्टेशन पर अगर हम बात करें, रेलवे नीर की समय 1 बजा है, वो घड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे नीर की अगर हम बात करें वो भी 15 रुपये में प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे भी आधे दाम में यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है, बॉटल का पानी है,
वो यहाँ पर 7 रुपये में इन संत महात्माओं को, निरंकारी भक्तों को दिया जा रहा है। अपनी अपनी सेवाएं करने के बाद यहाँ पर जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठकर आनंद ले रहा है इस संत समागम का। किसी को कहीं जगह मिली सोने की तो वो वहीं पर सो गया। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थक जाता है, शरीर है, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ रहा है, अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं ला रहा है। चाहे रात का समय है, दिन का समय है, किसी भी तरह का समय है, अपनी अपनी सेवाओं में ये सेवादार जुटे हुए हैं। ये देखिए बुजुर्ग महात्मा किस तरह से अभी भी जो टेबल्स पर टिश्यू पेपर या और कोई सामग्री छोड़कर चले जाते हैं उनको यहाँ से इकट्ठा करके डस्टबिन में डालने का काम यहाँ ये सेवादार महात्मा कर रहे हैं। केवल एक प्रेम की ही परिभाषा है का यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बहनें रात्रि के मध्य रात्रि अपनी सेवाओं में लगी हैं। यहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए जो लंगर के लिए यहाँ पर सब्जी काटी जा रही है, प्याज काटे जा रहे हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, हर तरह से यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी सेवाओं में जुटा हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और सेवा का एक भाव है मन में। और एक हफ्ते की ये सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पूरे हफ्ते में जो 24 घंटे दिन के होते हैं, 24 घंटे में रात भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है, लेकिन ये सेवादार न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, केवल और केवल अपने सद्गुरु की साथ संगत की सेवा में तन मन धन से यहाँ जुटे हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक स्थल संभालखा से। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीरों के पीछे हमारी पूरी टीम है, क्योंकि केवल अकेले ही इस काम को नहीं किया जा सकता। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार योगेश, शिखर दुबे, मोहित दुबे, इन लोगों के द्वारा ये पूरी शूटिंग की गई है रात्रि के समय, क्योंकि अकेले व्यक्ति जो है रात्रि में ये काम नहीं कर सकता। इन सभी सहयोगियों के द्वारा ये कार्य जो है निरंतर किया गया और ये वीडियो फुटेज जो है वो बनाई गई हैं और उसी आधार पर यहाँ पर ये फिर आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाने का मौका जो है वो मिल रहा है। किस तरह से ये महात्मा अपनी सेवाओं में लगे हैं, पीछे रहकर ये कार्य करते हैं, लेकिन सद्गुरु ने इनको भी जो है अपने साथ जोड़ा है और ये अवसर हमें मिला है इस चीज़ को दिखाने का। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस लंगर में मध्य रात्रि भी सेवादार जो है अपनी सेवाएं कर रहे हैं। लगातार ये सेवादल जो है निस्वार्थ सेवा अपने निभा रहा है और आज यहाँ इस मध्य रात्रि में सूप बन रहा है सेवादल के लिए। बाहर से अपलोड से यहाँ महापुरुष आए हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर ये ख्याल उनके मन में कैसे आया और किस तरह की सेवाएं जो हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। दासी का नाम शिल्पा देती है और दासी दिल्ली से बिलोंग करती है और 22 उसके बाद दासी कनाडा से आई है समागम करने के लिए। तो दासी का ध्यान ये था सूप बनाने में कि चाय और दूध तो सब पीते हैं और सूप इज़ समथिंग डिफरेंट। तो दासी और दासी की फैमिली कल भी रात को 3 बजे तक सुबह 7 बजे सोए और सूप ही बांट रहे थे, क्योंकि दासी देख रही थी कि सेवादल चाहे दिन हो चाहे रात हो, मेन हैंड्स और एवरीबडी आर वर्किंग टू फुलफिल दिस समागम। तो ये ध्यान था कि दासी वर्दी तो पहनती नहीं है, तो जो महापुरुष वर्दी पहन रहे हैं एटलीस्ट उनकी सेवा कर पाए। तो इसी वजह से सूप बनाया है और जितने महापुरुष तक पहुँच सकते हैं परवान। समागम चल रहा है और कल उसका अंतिम दिन है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑल इंडिया के लोगों को, ऑल वर्ल्ड के लोगों को, क्योंकि समागम जो है मानवता का समागम है। क्योंकि जैसे माता जी ने हमें थीम दिया है विस्तार का, तो देयर इज़ नो लिमिट, असीम है। तो दासी यही कहेगी कि जो सेवादल का परिवार है, आज जैसे हमने सेवादल रैली में भी देखा कि किसी भी सेवादल का या ग्रुप का नाम नहीं लिया गया, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेवादल। तो वही हम अपने जीवन में डाल पाए कि वी आर टीम ऑफ वन एंड हम हर किसी को अपने एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है इस मिशन की, जिसमें एकत्व का भाव रखा गया है और उसी थीम को लेकर जो एक स्लोगन दिया गया है विस्तार।
मानवता का ये विस्तार है। भले ही इनके पास वर्दी ये ना पहनते हों, लेकिन भाव इनका सेवा का है। जो वर्दी पहनते हैं, जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए ये यहाँ पहुँचे हैं। और इस रात के समय में जहाँ लोग बिस्तरों में, ठंड का मौसम है, अपने बिस्तरों में सोए हुए हैं, वहीं पर ये ऐसे महान सेवादार जो हैं यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। उनकी सेवाओं में और ज़्यादा सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये कढ़ाया है और इस कढ़ाई के अंदर टमाटो सूप बन रहा है और सूप को पिलाकर यहाँ पर जो सेवादार हैं उनको अपनी भावनाएं, इनकी जो इन्होंने इसके अंदर रखी हैं, उनको ये यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सूप बनकर तैयार हो रहा है और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन महात्माओं में जो रात में अपनी सेवाएं कर रहे हैं, वाचन वार्ड पर सेवा कर रहे हैं या तमाम जगहों पर सेवा कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। धुंध है, कोहरा है, बावजूद उसके ये महात्मा अपनी अपनी सेवाओं में जुटे हुए हैं। ठंड का प्रकोप है, लेकिन फिर भी अपने सद्गुरु का सहारा लेकर ये यहाँ पर अपनी सेवाओं में जुटे हैं। उनके लिए गरम गरम सूप जो बनाया गया था कनाडा से आई बहन के द्वारा, उनको यहाँ पर ये वितरित किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस ग्राउंड नंबर 1 के जो इंचार्ज हैं निरंकारी मंडल के मुख्य संचालक, और उन्हीं के निर्देशन में काफ़ी जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर सेवाएं अपनी कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह से बुजुर्ग महात्मा भी अपनी सेवा जो है आधी रात में कर रहे हैं। वो भी यहाँ पर इस सूप को पीकर अपनी एक ठंड जो है उसको दूर कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए। ये निरंकारी भक्त समागम से अगले दिन जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने सद्गुरु के दर्शनों को, कोई ट्राली पर चढ़ा है, कोई कहीं चढ़ा है, और एक झलक अपने सद्गुरु की दीदार पाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर सद्गुरु को निहार रहे हैं। दूर सद्गुरु का आगमन हो रहा है। सबको आशीर्वाद देने के लिए सद्गुरु इन भक्तों के बीच में पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं सद्गुरु के दर्शन करके। ये देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेवादल की बहन मौज में है, आनंद में है। और आनंद की ये परिभाषा है कि किस तरह से नाच कर, गा कर अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। शोभा यात्रा का ये दिन है और यहाँ पर ये बहन सेवा के बाद अपने सद्गुरु को अपने ही अंदाज में यहाँ पर नाच कर, गा कर रिझाने का प्रयत्न कर रही हैं। और सामने सद्गुरु का आगमन हो रहा है और सद्गुरु हाथ हिलाकर सभी संतों महात्माओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से ये बहनें, नाचना ना आता हो लेकिन फिर भी दिल झूम रहा है, आत्मा झूम रही है। और इस निरंकार को पाकर इनकी जो आत्मा है वो पाक पवित्र हो जाती है। और उसी का यहाँ ये प्रत्यक्ष रूप आपको हम दिखा सकते हैं किस तरह का ये भाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय परिक्रमा न्यूज़, संभाल।